चलो बेटा, होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, फाइन होंगे। और ये वीडियो मेरी जनरल वीडियोस थोड़ी सी अलग है। अभी इसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लें और आगे क्या लाइफ में परस्यू कर सकें। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है बेटा। तो अब देखो, तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस 4 ऑप्शंस ही बचते हैं। ठीक है, मतलब ऑब्वियस ही बात है बेटा। एक तो अगर हम स्ट्रीम की बात करें तो मेरे पास क्या बचता है? मेरे पास बायो है बेटा, मेरे पास कॉमर्स है बेटा, मेरे पास साइंस है बेटा, और मेरे पास आर्ट है बेटा। बात समझ में आई नहीं? ठीक, ये 4 हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक, अभी क्या है कि क्लास 10th में ये सब पढ़ रहे थे आप, मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ ही रहे थे, बायो पढ़ ही रहे थे, पीसीएम पढ़ ही रहे थे, और आर्ट्स में सोशल साइंस तो पढ़ ही रहे थे। तो अभी तो किसी तरह से नैया चल रही थी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है, अब आपकी बारी आती है कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेके आपको आगे बढ़ना है। अब चाहे आप साइंस के साथ जा सकते हैं, कॉमर्स के साथ जा सकते हैं, बायो के जा सकते हो। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अब कितने कोर्सेज हैं अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप गूगल करो, खुद ही पता चल जाएगा। 100 कोर्सेज आ जाएंगे, 100 कोर्सेज आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बेट, यही बात है कि तुमको ये देखना है कि इन सारे सब्जेक्ट तुम्हारे लायक कौन सा है। अब वो तुम्हारी खुद की पोटेंशियलिटी के हिसाब से तुम अपने को जज कर सकते हो और ये देख सकते हो कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो। मान लो कि कोई बच्चा है या आप ही लोग हो बेटा, उसमें से किसी का क्या है बेटा, फिजिक्स अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा है, मैथ नहीं अच्छा है, मगर उसका बायो अच्छा है। ठीक, तो वो बायो के साथ जा सकता है। किसी के पास बच्चा जो है वो फिजिक्स उसका अच्छा है, केमिस्ट्री उसका अच्छा है, मैथ उसका अच्छा है, बट बायो उसका अच्छा नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो वो किससे जा सकता है बेटा? वो साइंस के थ्रू जा सकता है। ठीक, कोई आप ही लोग में से कोई होगा जिसकी फिजिक्स की स्थिति गंभीर होगी, केमिस्ट्री में चलो ठीक है, ठीक ठाक चल ही रहे हैं, मैथ में ठीक ही ठाक है, बायो तो समझ लो कि मान लो कि एकदम नीलबटा सन्नाटा है। बात समझ में आई? तो वो क्या कर सकता है? कोशिश करेगा तो साइंस ले सकता है, बात यही है। और वो कॉमर्स को भी चुन सकता है। ठीक, आर्ट्स के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है। आर्ट्स के लिए बच्चे ऐसा नहीं है जिनको आईएएस वगैरह बनना है, जिनको आर्ट्स में अच्छा लगता है, जिनको सोशल साइंस अच्छा लगता है, वो इसके साथ भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टिकुलरली कोई सब्जेक्ट के हिसाब से हम अपने स्ट्रीम को चुने। बट ये है कि आपको ये देखना है कि आप सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि देख लिया चाचा के मामा का लड़का पीसीएम लिया हुआ है, हम भी ले लिया, पता चला कि 11th में आके हम लोग का हवा टाइट है। हाँ, बाप बेल्टे बेल्ट मारने फेल काहे हो रहे हो तुम? हाँ, आप कोटा में जाके एडमिशन करा दिए, पता चला कि वहाँ फेल हो गए, मार बाप मार, जूता जूता मार के सर फोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है? आपको अपनी पोटेंशियलिटी के हिसाब से चुनना है कि आपको क्या करना है। दूसरा बेटा, अभी आपके पास 7 साल है, 7 ईयर ऑफ योर स्टडीज आर लेफ्ट। ठीक है बेटा, मतलब किसी के 7 साल, किसी के 7 साल बेटा 5 साल। 7 साल क्या बेटा? 11th 12th है ही, इसके साथ ग्रेजुएशन है, इसके साथ पीजी है। ठीक, 5 साल 11th 12th है ही आपके साथ, इसके साथ ग्रेजुएशन है, इसके बाद भी नौकरी मिल जाती है। तो इसी के बीच में तुमको खेलना है। ठीक है, इसके साथ तुमको ये डिसाइड करना है कि आने वाले समय में कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो रहेंगे और वो स्टेबल रहेंगे, क्योंकि हर डिकेड के बाद काम करने का तरीका बदलता जाता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देता हूं कि कोरोना के पहले तक क्या हो रहा था बेटा? कोरोना के पहले तक आदमी ऑफिस में जाते थे ना। अब क्या हो गया? वर्किंग कल्चर चेंज हो गया, वर्किंग कल्चर पूरा होम पे चला गया। ठीक है, तो उसके लिए कंप्यूटर बेस की जरूरत पड़ रही थी। तो आने वाले समय में बेटा कुछ ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जो आपको क्या करेंगे, जो हमेशा रहेंगे, जो कभी खत्म नहीं हो सकते, जिसमें कभी भी कोई भी रेसिशन नहीं आएगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला देखो बेटा, कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज। कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज बेटा, बात समझ में आई? कंप्यूटर बेस्ड का मतलब क्या हो गया? कुछ भी जा सकते हो इसमें, एनिमेशन में जा सकते हो, इसमें तुम पाइथन सीख लो, इसमें तुम C++ सीख लो, इसमें तुम जावा सीख लो, इसमें तुम लिनक्स सीख लो। समझ में आया? तो ये सब सारी चीजें कंप्यूटर बेस्ड जो भी नॉलेजेस रहेंगी वो हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। एडिटिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, ये सब कुछ आपको हेल्प करेगा बिना किसी शर्त के। ठीक, नर्सिंग या मेडिकल या डॉक्टर, ठीक है, ये कभी नहीं बंद होना है। लोग पैदा होंगे ही, लोग हॉस्पिटल जाएंगे ही, लोग डॉक्टर से दिखाएंगे ही। बात समझ में आया? दूसरा ये हो गया, ये हो गया टीचिंग।
ये कभी ख़त्म नहीं होगा। बच्चे पैदा होंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे और पढ़ाई होनी ही होनी है, ये तय है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, आपको खुद उसको जज करना है कि आप किस स्ट्रीम में सूटेबल हो। किसी दूसरे की बात में आके कि फलनवा ये लिए तो फलनवा हम भी ले लेंगे, हम भी टॉप करेंगे, उनका 16 लाख रुपए का पैकेज है तो हमारा भी लग जाएगा। अरे तुम्हारी पोटेंशियलिटी हो सकता है ज़्यादा हो सकता है तुम 1 करोड़ की पोटेंशियलिटी पे हो, तुम 16 लाख में खुश हो कि 16 लाख में मिल गया। ठीक है, तो कोशिश करो कि खुद को ये देखो कि कौन सा स्ट्रीम, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है, पापा कह रहे हैं कि मैथ ले लो बेटा, तुम इंजीनियर बन जाओगे, नहीं बन पाए तो। मेरे कितने दोस्त हैं ज़बरदस्ती मैथ लिया, ज़बरदस्ती उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज किया और आज देखो हैं कहीं के नहीं है। मेरे कितने दोस्त हैं जिन्होंने क्या किया कि घर से रिबेल बन के आर्ट्स ले लिए और आज करोड़ों में कमा रहे हैं, है कि नहीं है। तो ये भी नहीं करना है कि तुम पेरेंट्स के साथ रिबेलियन स्थिति में आ जाओ कि नहीं कि पापा बोल रहे हैं तो पापा को मार झाड़ू झाड़ू, ये भी नहीं करना है। आपको समझाना है कि नहीं पापा मैं नहीं कर पाऊंगा, या मदर्स को समझाना है कि नहीं कर पाऊंगा पापा या मम्मी, मैं खुद इसमें कर सकता हूं। बात समझ में आई। तो ये ध्यान देना बेटा कि तुम्हारा क्या पोटेंशियलिटी है और कौन से सब्जेक्ट तुम्हारे लिए वाइज रहेंगे। दूसरा बेटा ये याद रखना कि अपना हमेशा आर्टिलरी मजबूत रखना। आर्टिलरी का मतलब क्या, कैसे, देखो 140 करोड़ की जनता है, अभी सेंसस रिपोर्ट आया नहीं, हो सकता है इससे ज्यादा हो, चाइना क्रॉस। तो आर्टिलरी का मतलब क्या होगा कि जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो इन 5 से 7 सालों में, 5 से 7 सालों में जो भी तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए एकदम बारूद होनी चाहिए। बेसिक कोर्स करके जाओगे, इंटरव्यू के सामने रखोगे कि सर हमको नौकरी दे दीजिए, फेंक देगा वहीं से, एकदम ग्राउंड फ्लोर पे चले जाओगे। तो आर्टिलरी तुम्हारी मजबूत होनी चाहिए। जहां अपना क्या रखो, शीट रखो, इंटरव्यू के सामने रेज्यूमे रखो, बारूद होना चाहिए। देख के उनका मुंह वहीं गिर जाए, कहे कि अरे ये तो पागल टाइप का आदमी है, इतना कौन पढ़ता है। तो इस लेवल का आपको बनना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आप वॉर जोन में है बेटा। छोटा सा बेसिक कोर्स करके जाओगे, उसको दे दोगे कि ले साहब नौकरी दे दीजिए, भगा देगा तुरंत, क्योंकि उसके पास 100 जैसे तुम्हारे जैसे है ना करने वाले। अरे बीएससी बीकॉम बीटेक तो 100 लोग कर रहे हैं, एलएलबी 100 लोग कर रहे हैं। तो वो नहीं करना है ना, तुमको अलग दिखना है, तो अलग कोर्सेज के हिसाब से तुमको चुनना होगा। तो अपनी आर्टिलरी को मजबूत रखिए, जितना हो सके एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज में रहिए, जितनी नॉलेज हो सके वहां से गेन करिए, जितने कोर्सेज आप कर सकते हो वो कर लो, मेहनत करो चाप के एकदम। ये 5 साल तुम्हारे जो 7 साल 5 साल हैं बेटा, ये तुम्हारे लाइफ के पोटेंशियल ईयर्स हैं जिसमें तुमको खूब मेहनत करनी है बेटा। एक कहावत कही जाती है हम लोग की तरफ, 5 साल या 50 साल, जीवन के 5 साल तुमने दे दिए, अपने जीवन के 5 साल अपने जीवन के दे दिए, तो तुम 50 साल एंजॉय करोगे, एकदम एंजॉय। मगर ये 5 साल तुमने मजा लिया, चांदनी के चक्कर में रहे, तो चांदनी किसी दूसरे चांद के साथ निकल जाएगी और तुम्हारा 50 साल चांदनी तुम्हारा निकलेगा। ठीक है, कहां कहां से निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। तो कोशिश करो कि ये 5 साल अपने को एकदम मजबूत रखो। तुम्हारा आर्टिलरी ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा आर्सेनल इतना तगड़ा होना चाहिए, कहीं पटको तो वहां पे एकदम जगह ही खत्म हो जाए। जहां जाओ तो लोग कहें कि भैया इसी को लेना है, इसके अलावा किसी को नहीं लेना है। ठीक है। दूसरा बेटा, स्ट्रीम कभी भी ये नहीं दिखाती है तुमको कि तुमको जॉब, कुछ भी स्ट्रीम ले लो यार, कुछ भी लेके चले जाओगे तुमको नौकरी मिल ही जानी है। नौकरी के लिए कभी मत परेशान होना। जिंदगी में आए हो, लाइफ में आए हो, तो कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। हाथ पैर भगवान दिए हैं, नहीं दिए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, तुमको खाली बोलने आता है, तुमको चलने भी नहीं आता है, कुछ भी, कैसा भी कोई इंसान हो, डिसेबल हो, नॉन डिसेबल हो, कितना भी वो सुंदर हो, कितना भी गंदा हो, उससे मतलब नहीं है। नौकरी तुमको मिल ही जानी है, चाहे तुम किसी भी पोजीशन में रहो, चाहे दुनिया के लोग क्या कहते हो, तुम्हारे पेरेंट्स क्या कहते हो, नौकरी आज नहीं कल तो तुमको मिल ही जाएगी। अनलेस या अनटिल तुम खुद को धोखा नहीं दे रहे हो। अगर तुमने खुद को धोखा दिया, जिस दिन तुमने खुद से झूठ बोला बेटा, उस दिन समझ लो कि तुमने अपना पैर काट दिया। पैर इन द सेंस का मतलब कि आगे बढ़ने वाला पैर काट दिया। तो खुद के लिए धोखा नहीं, जो चुन रहे हो एकदम 100% श्योर रहो, उस पर काम करो, उस पर मेहनत करो। और आज के ज़माने में स्ट्रीम कोई डिसाइड नहीं करता है। कितने लड़कों को मैंने देखा है कि वो आर्ट से हैं, अच्छा कंटेंट राइटर हैं, महीने का लाख लाख रुपए कमा रहे हैं। कितने मेरे दोस्तों को देखा है कि कॉमर्स में हैं, हाँ, वो एडिटिंग में इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको कोई तोड़ नहीं सकता। मेरे कितने दोस्त हैं जो बायो लिए, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बायो वाला काम आर्ट्स वाला कर रहा है, आर्ट्स वाला काम कॉमर्स वाला कर रहा है। तो आज के ज़माने में कोई भी
स्ट्रीम ये डिसाइड नहीं करती है कि आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भगवान बुद्धि दिए हैं, भगवान बल दिए हैं। अगर बल भी नहीं दिए, बुद्धि दी है, तब भी काम कर लोगे। बुद्धि नहीं है, बल है, तब भी काम कर लोगे। तो पैसे के लिए कभी भी मत भागना, जॉब के लिए मत भागना कि जॉब नहीं मिलेगी, क्या होगा, साइंस नहीं लेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बट अगर तुमको सबसे सुपीरियर रहना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, बम बनाना पड़ेगा। अब वो बम कैसे बनता है, वो बम बनता है डिफरेंट कामों से, डिफरेंट अपने चेकलिस्ट को तैयार करो। कम से कम 7-8 चीजें तुम्हारे सीवी में होनी चाहिए जो अलग हो, जो तुम एक्स्ट्रा किए हो उस एजुकेशन के हिसाब से, तब जाके वो सीवी रिकॉग्नाइजेबल होगी। कहीं रखोगे तो उस पर बल आएगा। बात समझ में आए कि नहीं समझ में आया? तो ये होना चाहिए। और 5 साल आग में अपने को एकदम जला दो, एकदम जला दो। ये एकदम लिटरल बात है। जलाने का इसका मतलब ये नहीं कि उसी में पागल हो गए। लाइफ को एंजॉय भी करो, उसमें मेहनत भी करो। एकदम छोटे बच्चे की तरह सोचो। छोटा बच्चे को देखते हो कभी? छोटा बच्चा रहता है, उसके सामने अगर गिलास रख दोगे तो उसको अगल बगल नहीं दिखता, वो गिलास की तरफ भी भागेगा। गिर भी जाएगा, उनको कुछ भी हो जाएगा, फिर भी उठेगा, फिर भी भागेगा। तो बच्चों की तरह सोचना चालू करिए और जो डिसीजन ले लिया उस पर काम करिए। बस काम करिए, अपने गोल पे डिसाइड कर दिए कि हाँ मुझे इंजीनियर बनना है तो टॉप क्लास का इंजीनियर बनूंगा। डॉक्टर बनना है तो टॉप क्लास का इंजीनियर बनूंगा, अरे डॉक्टर बनूंगा। मैं नर्स में जाना है, नर्सिंग में जाना है तो टॉप क्लास का नर्सिंग कोर्सेज करूंगा। इवेंट मैनेजमेंट में करना है तो मेरे जैसा इवेंट मैनेजर कोई नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करो खुद से कि खुद को झूठ ना बोल के और खुद की ही चीजों के लिए मेहनत करो। ठीक है बेटा? यही सारी सब डिटेल्स हैं, इन्हीं बातों पे ध्यान रखिए। खुद की चेकलिस्ट तैयार करिए, खुद की पोटेंशियलिटी को देखिए, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कहाँ तक आपको जाना है। खुद को टाइम दो, कभी भी जल्दीबाजी में कोई काम मत करना और किसी के दबाव में आके कोई भी सब्जेक्ट चुनना नहीं। ठीक है बेटा? कितना भी तुमसे कोई कहे कि नहीं ये सब्जेक्ट अच्छा है, वो सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट अच्छा और ख़राब नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी पोटेंशियलिटी होती है, सबका अपना अपना काम होता है। हम पे ये डिपेंड करता है कि हम उस पर कितना मैक्सिमम एफर्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा? किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, किसी के पास 1 ही लाख रुपए है, बट 1 लाख वाला 10 लाख वाले को बीट कर देता है। कैसे बीट कर देता है? वो अपनी बुद्धि से बीट करता है। ठीक है? तो आपको स्मार्टली वर्क करना है, अपनी पोटेंशियलिटी को देखना है, डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन करने हैं, जितना हो सके इंटर्नशिप करो और खुद पे मेहनत करो। ठीक है बेटा? बाकी टाइम टेबल्स वगैरह जो भी आते रहेंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।